बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरुलुश उस्मान की नई एपिसोड तो रिलीज़ हो चुकी है और पाकिस्तान में क्योंकि जनरल इलेक्शंस हैं तो हो सकता है ज़्यादातर जो पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी तक किस्त ना देखी हो, लेकिन जो कुरुलुश उस्मान के सपोर्टर्स हैं या जो एपिसोड का इंतज़ार करते हैं उन्होंने अभी तक एपिसोड लाजमन देख ही ली होनी है। किस्त में आज की एपिसोड में फ़ाइट सीन्स तो नहीं थे, लेकिन ओवरऑल एपिसोड की बात की जाए तो अच्छी एपिसोड थी। अगर बात की जाए एल्चिम खातून की तो उनके किरदार के बारे में मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। हो सकता है वो कुछ भी जो कुछ हो सकता है उस्मान बे के साथ गद्दारी कर रही हूँ तो वो सिर्फ ज़बरदस्ती या किसी प्रेशर में आके कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस्मान बे को किसी न किसी तरह से जाल में लेकर जा रही हैं और अभी तक वो मुकम्मल तौर पर मुझे इस किरदार पे अभी तक श्योरिटी नहीं है कि वो उस्मान बे के साथ है। जबकि दूसरी जानब याकूब बे और महमद बे का तो किरदार आज की किस्त में बड़ा ही बेइज्जत होता दिखाया गया और याकूब बे तो अब सीरीज़ को छोड़ चुके हैं। हालांकि महमद अभी हमें नज़र आएंगे और गोंजा खातून भी नज़र आएंगी और अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून की कहानी भी आगे बढ़ती दिखाई देगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा है। ज़ाहिर सी बात है लव स्टोरी को कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा सस्पेंस तो उन्होंने रखना ही था। बगैर सस्पेंस के अगर कहानी आगे चलती और मुकम्मल हो जाती तो मज़ा कहाँ आना था। खैर देखते हैं कि नई किस्त के ट्रेलर में क्या दिखाया गया और नई चीज़ें क्या देखने में नज़र आ रही हैं। उस्मान अखल्ला था। लास्ट एपिसोड के एंड में दो ताजुद्दीन नोयान दिखाए गए थे। एक ताजुद्दीन नोयान तो अलाउद्दीन बे के सामने यानी शहर में मौजूद थे, जबकि दूसरे ताजुद्दीन नोयान जो हैं वो उस्मान बे के सामने खैमे में मौजूद थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ताजुद्दीन का किरदार जो है वो मुसलमान ही है। और इनके एक्टर की भी मैं तस्वीर आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिनका नाम है मेली चरदाफ और मुझे नहीं पता कि ये तुर्किश में इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यही इनका नाम जो मुझे समझ आया है। और ये यहाँ पर ताजुद्दीन नोयान का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे, जिसकी पहले पेशकश की गई थी हसन सब्बाह के किरदार को निभाने वाले एक्टर को, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि अगर मुझे कोई किरदार देना है तो ज़्यादा थोड़े लंबे टाइम के लिए दीजिए, 2-3 किस्तों वाला किरदार नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ताजुद्दीन नोयान की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो भी उस्मान बे के बारे में बात कर रहे हैं और जितने भी मंगोल कैरेक्टर्स अभी तक कुरुलुश उस्मान में आए हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिश होती है कि उस्मान बे उनके ताबे आ जाएं, वैसे ही जो ताजुद्दीन नोयान है वो भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस्मान बे जो हैं वो एक अक्लमंद आदमी है और अभी हो सकता है वो हमारे ताबे ना आए, लेकिन जल्द जब देर वो मेरे हुक्म के ताबे लाजमन आ जाएंगे। लेकिन शायद वो भी उस्मान बे से बखूबी वाकिफ़ नहीं है, जिनका तारफ़ उनको थोड़े वक्त के बाद उनसे होगा, तब उनको पता चलेगा कि उस्मान बे क्या चीज़ है। यहाँ पर हम फाइट सीन्स देख सकते हैं जहाँ पर उस्मान बे मैदान में जंग लड़ रहे हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जंग जो है शायद जब मलहून खातून को पकड़ने के लिए मंगोल जाएंगे तो उस्मान बे यहाँ पर मलहून खातून को बचाने के लिए ये जंग लड़ रहे होंगे। लेकिन ताजुद्दीन नोयान के डायलॉग के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि ये बात कह रहे हैं कि अगर उस्मान बे मेरे हुक्म के ताबे नहीं आते, मतलब वो कह रहे हैं कि इन केस अगर उस्मान बे मेरी बात नहीं मानते तो मैं उनको इस बात पर मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी बात माने और मेरे हुक्म के ताबे आ जाए। तो देखते हैं कि ताजुद्दीन नोयान ऐसा क्या इक़दाम करते हैं जिससे उस्मान बे मजबूर हो जाएं। Karacalasunu bilerek yemetmiş bize bu Taceddin Noyan। यहाँ पर बाला खातून बात करते हुए नज़र आ रही हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि कारा जलासुन ने हमें जानबूझकर ताजुद्दीन नोयान के पास भेजा था, यानी वो जब वापस आएंगे और हान बे और उनको बताएंगे कि हम इस तरह से जाल में फंस गए थे, तो उसके बाद बाला खातून इसी बात का जिक्र करेंगी कि कारा जलासुन हमें जानबूझकर भेजा था इस जाल में फंसने के लिए। लेकिन मुझे अगेन वही बात है कि एल्चिम खातून का किरदार भी अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। मुझे अभी भी डाउट है और मुझे लगता है कि एल्चिम खातून किसी न किसी तरह से ताजुद्दीन नोयान की मदद कर रही हैं। Başından beri oyuna çekermiş bizi। Nasıl bir yılandır bu böyle? तो यहाँ पर बाला खातून का ये कहना है कि ये शुरू से ही हमारे खिलाफ जाल बिछा रहे थे, मतलब एक एक स्टेप करके वो हमें अपने करीब लेकर जाते गए और हमें अपने जाल में फंसा लिया और
यहाँ पर एंड पे उन्होंने ये बोला कि किस किस्म के घटिया और जलील लोग हैं ये। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कनूज, शामिल, आईकोर्ट और उसके अलावा बाशी बजूक के सरबराह तमाम ही इस जाल में फंसे हुए हैं और मंगोल पहले इंतज़ार करते हैं कि उस्मान बे खैमे में चले जाएं और जब मुकम्मल तरह से वो जाल में फंस जाते हैं तो वो अपने आप को जाहिर करते हैं। तो मतलब मंगोलों ने पूरी प्लानिंग करके इस जाल को बिछाया और उस्मान बे के लिए तैयार रहे। Osman'ın aradı. Haydi yakalayalım. तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मंगोलों के दूसरे जाल के बारे में भी। और अब इस जाल से मैं आपको दोबारा एल्चिम खातून के किरदार के बारे में बात करूँगा कि अब मंगोलों को कैसे पता चलेगा कि मलून खातून हज के लिए जा रही हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई जासूस तो और नज़र नहीं आया। तो इस तरह के सीन से ही मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जासूसी है वो सब एल्चिम खातून ही कर रही हैं और वही मंगोलों को खबर देंगी कि मलून खातून का कारवान हज के लिए निकल चुका है और मंगोल उनको पकड़ने के लिए रास्ते में उन पर हमला करेंगे। और यहाँ पर मंगोल यही कह रहे हैं कि उस्मान की औरत है इसमें, आओ इसको मिलकर पकड़ते हैं। Osman Bey Taceddin Noyan'a karşı koyamayacak. अब एक तरफ तो एल्चिम खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रही हैं कि ओस्मान बे ताजुद्दीन नोयान का सामना नहीं कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से भी एल्चिम खातून को ओस्मान बे के बारे में सही तरह से पता नहीं है या उनका सही तरह से तारुफ नहीं हुआ कि ओस्मान बे क्या कर सकते हैं और अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। तो इसलिए वो ये बात बोल रही हैं। जबकि दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि मंगोल मलहून खातून को पकड़ने के लिए अपना हमला करते हैं और उनको पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। और इस ड्रेस से भी यही लग रहा है कि ये मलहून खातून ही हैं। मैं भी वहाँ पर जब एपिसोड आए तो वहाँ पर कोई और खातून हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ये मलहून खातून हैं। Taceddin Noyan, ağabeyimle görüştüler. Ben ağabeyimin bir hata edip onunla birlik olmasından korkarım. अब ताजुद्दीन नोयान के बारे में बात करें तो यहाँ पर गोंजा खातून भी ये बात बोल रही हैं कि ताजुद्दीन महमद बे से मिलने के लिए आए थे और उनके साथ मिले हैं। और इस बात का जिक्र वो अलाउद्दीन के साथ कर रही हैं और हो सकता है कि इस दफ़ा फिर अलाउद्दीन बे को वो ज़बरदस्ती बात करने के लिए मजबूर करें, लेकिन वो उनको कोई ख़बर देंगी और कोशिश करेंगी कि उनका ट्रस्ट दोबारा जीत सकेंगे। और देख सकते हैं आपके वो साथ ये भी बोल रही हैं कि मुझे लगता है कि महमद बे उनके साथ इत्तेफाक कर कोई गलती करेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये तमाम खबर का इन तमाम मामलों से खबरदार कर रही हूँ। अब यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि दोबारा अलाउद्दीन बे पर बैक साइड से हमला होता है, लेकिन गोंजा खातून उनके सामने आ जाती हैं और तीर उनको लग जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा अंदाज़ा है कि महमद बे ने ही ऐसा हुक्म दिया होगा कि अगर गोंजा खातून अलाउद्दीन बे से मिलें तो अलाउद्दीन बे पर हमला कर दिया जाए, या फिर ये भी ताजुद्दीन नोयान की चाल में से कोई चाल हो सकती है और इसके पीछे भी एल्चिम खातून का हाथ हो सकता है। तो ये दो करैक्टर्स हैं जो मेरे जहन में है जो इस चाल को बिछाने में हो सकता है कि वो अपना किरदार निभाएं। तो यहाँ पर या तो महमद बे हो सकते हैं या फिर एल्चिम खातून। Kayıların son dayanağı Osman Bey'dir. O da düşerse kayı yok olur. तो आखिरकार यहाँ पर गुंदूज बे को दिखाया ही जा रहा है और गुंदूज बे ये कहा तो यही एल्चिम खातून ने कि ये हाइमा खातून की नस्ल में से हैं। और अगर हाइमा खातून की नस्ल में से हैं तो फिर तो उस्मान बे के रिश्तेदार हुए, क्योंकि हाइमा खातून तो उस्मान बे की भी दादी थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो किस तरह से आपस में रिलेटिव्स हैं। और उनके साथ आयशा खातून मौजूद हैं जो कि यहाँ पर एल्चिम खातून की भाभी होंगी। और यहाँ पर वो ये बात बोल रही हैं कि काइयों की आखिरी दीवार जो है वो उस्मान बे हैं, अगर उस्मान बे भी गिर जाते हैं तो काई जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर नए कैरेक्टर्स इस सीरीज़ में ऐड हो रहे हैं। ट्रेलर के एंड में उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि या तो हम इस जंग को लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगे या फिर हमेशा के लिए इन ज़मीनों पर आबाद रहेंगे और हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। पहली बात का मुझे इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि उस्मान बे ने क्या बोला, लेकिन दूसरी बात में उस्मान बे यही बात कर रहे हैं। लेकिन जबकि यहाँ पर इस ट्रेलर में ताजुद्दीन नोयान को तो दिखाया गया और इसके अलावा दूसरे किरदारों को भी दिखाया गया, लेकिन अभी तक जो रूम का जल्लाद है उसके बारे में कोई हिंट नहीं दी गई। तो आने वाली किस्तों में रूम का जल्लाद भी दिखाया जाएगा और मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ कि कौन सा किरदार होने वाला है जो कि रूम का जल्लाद होगा।
और मेन उस्मान बे की हो सकता है कि आगे इस सीज़न में जो मेन जंग आगे दिखाई जाए वो उसी रूम के जल्लाद के साथ हो। और जैसा कि ओलिविया खातून ने भी बयान किया कि वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, तो देखते हैं कि वो किरदार कैसा होगा। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।